टीचिंग इट्स नॉट अ पैशन, इट्स रेज। तो अब हम आओ देखते हैं क्या साइंस का 10th का टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें होंगे ये 2 सीरीज में आएगा, एक ये पार्ट 1 है। तो हम स्टार्ट करते हैं और विद अ क्वेश्चन कि हाउ डू यू डिटरमाइन इफ एन ऑर्गेनिज्म इज अलाइव। तो कैसे बताओगे कि ऑर्गेनिज्म जिंदा है कि नहीं है, क्या चेक करके बताओगे। तो अगर मूवमेंट देखते हैं हम किसी ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि एनिमल्स में देखते हैं, तो वो हम बोल सकते हैं जिंदा है। अब प्लांट में कोई मूवमेंट होता नहीं है, तो प्लांट लेकिन ग्रोथ शो करते हैं, बड़ा होता रहता है प्लांट, तो वो भी जिंदा है। बट अब जो कोई ऑर्गेनिज्म है जिनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनका क्या करें, उनको कैसे प्रूव करें। तो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन आ जाती है, इफ एन ऑर्गेनिज्म कैरीज आउट द लाइफ प्रोसेस इन्वॉल्व इन इट्स मेंटेनेंस फंक्शंस इट कैन बी टर्म्ड एज लिविंग। आगे देखते हैं, एनिमल्स में नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम ऐसे देखते हैं कि पेड़ है, तो पेड़ लगाते हैं। सबसे पहले तो पेड़ लगाएंगे, अच्छा खासा पेड़ लगाते हैं, बड़ा सा पेड़ लगाएंगे, है ना, छोटा मोटा नहीं, बड़ा सा पेड़ लगाएंगे जिसकी डंडियाँ होंगी, ठीक है, डंडियों वाला पेड़ लगाएंगे। फिर उसके एक्सॉन होगा क्योंकि जो ट्रंक होगा हमारा बड़ा सा, ठीक है, और फिर रूट्स होंगी। बड़ा पेड़ है ना, रूट्स भी काफ़ी अच्छी हैं। फिर उसको लिटा देंगे, गिरा ही देना, ठीक है। तो गिरा के अब हम आए, तो अब हम लेवल पे आते हैं। तो एक तो वो सेल है, तो सेल बॉडी होगी, ठीक है, उसमें न्यूक्लियस भी होना ज़रूरी है। फिर जो हमने ब्रांचेस का पार्ट था उसको हम डेंड्राइट बोल देंगे, बीच वाले पार्ट को हम एक्सॉन बोल देंगे, एंड वाले पार्ट को हम नर्व एंडिंग बोल देंगे। स्ट्रक्चर याद हो गया ना, एक बार और डिफाइन कर देते हैं, डेंड्राइट, एक्सॉन और नर्व एंडिंग, क्योंकि अभी हमें काम आएगा। काय में काम आएगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन देखने में। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन देख लेते हैं। डेंड्राइटिक टिप ऑफ अ नर्व सेल sets off a chemical reaction that creates an electrical impulse. Impulse travels through the cell body to axon. At axon and impulse sets off the release of some chemicals. Chemicals cross synapse, generating impulse in the next neuron dendrite. It's a loop process. तो होता क्या है कि डेंड्राइटिक टिप में ऑफ अ नर्व सेल सेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन होती है डेंड्राइटिक टिप पे, जो कि कन्वर्ट हो जाती है एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। अब वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या है, ट्रैवल करती है एक्सॉन तक, है ना, एक्सॉन में जाती है, बीच वाला पार्ट है ना, उसमें हुआ था इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ, और फिर वो एक्सॉन में ट्रैवल हुआ, एक्सॉन से कायम हो जाएगा अब नर्व एंडिंग में। तो नर्व एंडिंग में चला गया। अब नर्व एंडिंग में क्या है, नर्व एंडिंग के बाद हमें साइनेप्स मिलता है, ठीक है, एक खाली स्पेस है, उसको हम साइनेप्स बोलेंगे, और वहाँ केमिकल्स क्रॉस द साइनेप्स, और फिर अगले डेंड्राइट में अगले न्यूरॉन के जनरेट करेंगे वापस से एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो ऐसे करके लूप प्रोसेस हो जाती है बार बार, ठीक है। अब हम ह्यूमन ब्रेन पे आते हैं। ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन का क्या काम है कि फोर ब्रेन अभी काम करने से पहले काम करते हैं कि सर फोड़ते हैं, किसका सर फोड़ते हैं, एडिटर का सर फोड़ते हैं। मेरा सर नहीं फोड़ते हैं, एडिटर का सर फोड़ते हैं। एडिटर का सर कैसे फोड़ेंगे, सर कैसे फोड़ते हैं किसी का, मैं आपको दिखा दूँ। सर फोड़ेंगे आप, चलिए देखते हैं सर फोड़ते हैं। तो सबसे पहले आप सर फोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्रेनियम मिलेगा। एक तो पहले 3 ट्रे लेके आइए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन लिखी हुई, ठीक है। तो हम 3 ट्रे ले आए। अब फोर ब्रेन वाली ट्रे में क्या रखेंगे, क्रेनियम रख देंगे, स्कल को, और सेरेब्रम रख देंगे। तो फोर ब्रेन में रख दिया वो, है ना, हट गया, हटा दे ट्रे। एडिटर का सर का मिड वाला पार्ट फोड़ते हैं। अब मिड वाले पार्ट में 2 पार्ट है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, तो निकाल के वो भी रख देंगे, ठीक है। अब साइड करके 3rd ट्रे ले आते हैं हाइंड ब्रेन की। हाइंड ब्रेन की हम ट्रे में पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम डाल देंगे, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड की बात हुई थी और सर फोड़ने की बात हुई थी। एडिटर का सर ऐसे नहीं फोड़ते, बट हमने फोड़ दिया है। तो आप लेबलिंग के साथ हमें, हाँ, डायग्राम तो याद हो ही गया है ना, तो काफ़ी अच्छा डायग्राम था, है ना, 2 क्लास। अब हम रिफ्लेक्स आर्क देख लेते हैं। रिफ्लेक्स आर्क से पहले हम लोग फोर ब्रेन देख लेते हैं। फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पेशलाइज फॉर हियरिंग, स्मेल एंड साइट। अब एडिटर का ब्रेन ऐसे तो फेक नहीं देंगे ना, तो फोर ब्रेन में लेबल कर देंगे, फोर ब्रेन के ऊपर लिख देंगे कि एडिटर सोचता इसी से है ना, सुनता भी इसी से, सूंघता भी इसी से, और देखता भी इसी से, ठीक है। फोर ब्रेन के ट्रे में लिख देंगे। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को दोनों साथ में रख के हमें बोल देंगे कंट्रोल्स द इन्वॉलेंट रिएक्शंस, जो कि हार्ट बीट करता है या फिर जो भी काफ़ी इन्वॉलेंट रिएक्शंस हैं बॉडी के एडिटर की, वो सारे मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन कर रहे थे, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क देख लेते हैं। रिफ्लेक्स आर्क में क्या करेंगे कि रिफ्लेक्स आर्क आर फॉर्म इन द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये रिफ्लेक्स आर्क फॉर्म इन द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से ही बनते हैं ये। तो अब ये देखते हैं कि ये प्रोसेस क्या है एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल ये है कि तुमने पेन छू लिया, गर्म सा पेन था एक, छू लिया उसको। अब जो रिसेप्टर स्किन में थे उनने हीट और पेन दोनों डिटेक्ट कर लिया, या फिर हीट और पेन डिटेक्ट कर लिया, ठीक है। डिटेक्ट करके उनने भेज दिया सेंसरी न्यूरॉन को,
न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन ने क्या किया कि वो एक सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड को भेज दिया। स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया, स्पाइनल कॉर्ड ने दो चीज़ों को भाग दिया, ठीक है, बांट दिया। उनने बोला कि एक मैसेज जाएगा ब्रेन को और एक जाएगा रिले न्यूरॉन को, ठीक है। अब रिले न्यूरॉन ने क्या किया, रिले न्यूरॉन ने बोला कि मोटर न्यूरॉन को कि भाई हटा लो, ठीक है। अब मोटर न्यूरॉन आपने कुछ नहीं कर सकता, तो वो बोल रहा है मोटर न्यूरॉन इफेक्टर मसल सेल को कि भाई तुम हटा लो। तो इफेक्टर मसल सेल अब हटा लेगी तो हट जाएगा हाथ हमारा, ठीक है। और ऐसे हमारा रिफ्लेक्स आर्क पूरा हो जाता है, तो हमारे हाथ हट जाता है और हम बच जाते हैं। अब 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन कौन कौन से, सेंसरी न्यूरॉन हो गया एक, तो मोटर न्यूरॉन हो गया, और एक रिले न्यूरॉन हो गया। और फिर इफेक्टर मसल के साथ मिलके ये आर्क बना देते हैं, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। पसंद आए तो लाइक करो, नहीं तो सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो देखो, वो पसंद आए तो वो लाइक करो, पर सब्सक्राइब करो।